गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वर्च्यू ऑफ लाइफ का वर्क करेंगे बेटा। इसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे बीइंग केयरफुल, यानी सावधान रहो, अटेंशन। ठीक है। टू कैरी ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज हेल्पिंग टू मेक अ बेटर वर्ल्ड, यानी कि अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी को संभालते हैं तो हम हेल्पिंग टू मेक अ बेटर वर्ल्ड, तो हम संसार को और अच्छा बनाने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट, जस्ट इमेजिन। चलिए हम पढ़ते हैं इसको। यू हैव टू अटेंड ए पार्टी, तुम्हें एक पार्टी में जाना है। बट यू कांट फाइंड अ सिंगल पार्टी ड्रेस, पर तुम एक भी पार्टी ड्रेस नहीं ढूंढ पा रहे हो। सम ड्रेसेस आर क्रस्ट, कुछ जो ड्रेसेस है कुचले हुए हैं। सम आर डर्टी, कुछ गंदे हैं। अदर आर बिट टोन, कुछ फटे हुए हैं। यू कांट फाइंड सॉक्स एंड शूज, तुम जुराब और जूते भी नहीं ढूंढ पा रहे हो। ओ लॉर्ड, व्हाट एम आई गोइंग टू वियर नाउ, ओ गॉड, यानी कि हे भगवान, अब मैं क्या पहनूंगा। यू गेट अनॉयड, तुम नाराज हो जाते हो। वट वुड यू डू, तुम्हें क्या करना चाहिए। आस्क योर मॉम टू बाय अ न्यू ड्रेस फॉर यू, तुम अपनी मम्मी को कहोगे कि मेरे लिए एक नई ड्रेस लाओ। और प्रॉमिस हर टू बी केयरफुल, और या फिर उनको प्रॉमिस करोगे कि मैं आगे से केयरफुल रहूंगा, सावधान रहूंगा। एंड वियर योर ओल्ड वन, और पुरानी ही पहन लोगे। तो रीड द स्टोरी टू नो मोर। चलिए हम ये स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी टाइम। दैट इज द केयरलेस जोकर, यानी कि लापरवाह जोकर। वंस देयर वाज अ जोकर नेम्ड नटी, एक बार एक जोकर था जिसका नाम नटी था। ऑल द टाइम ही यूज्ड टू प्ले प्रैंक्स एंड मेक पीपल लाफ, हर टाइम वह मजाक करता रहता था और लोगों को हंसाता था। Whenever he did anything, he messed up with things. वह जब भी कुछ करता तो चीजों के साथ जो भी कुछ करता वो मैस्ड कर देता था, यानी खराब कर देता था, यानी चीजों के साथ खिलवाड़ करता था। He could not wear a shirt without tearing it. वह एक भी शर्ट पहन नहीं सकता था बिना उसको फाड़े हुए। टीयरिंग मतलब फाड़ना। He would wear the wrong socks on right and left foot. वो अपने पैरों में गलत जुराबे पहनता था, दाएं और बाएं पैर में। While wearing clothes, जब वह कपड़े पहनता था, he always tore something, वह कुछ ना कुछ तोड़ देता था, फाड़ देता था। और the other, he was very careless, वह बहुत लापरवाह था। His shoes were all dirty, उसके सभी शूज जो थे, जूते थे, वो गंदे हुए पड़े थे। All his friends would ask him to be careful, उसके सभी दोस्त उसे कहते थे कि सावधान रहो, लापरवाह मत हो। But he liked to act funny, पर उसे यह मजाक लगता था। He said that being responsible is boring, वह कहता था कि रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार होना एक उबाऊ काम है, बोरिंग काम है। One day he saw sewing machine in the market, एक दिन उसने सिलाई की मशीन देखी। स्विंग मशीन यानी सिलाई की मशीन देखी मार्केट में। The machine could sew everything in a moment, मशीन जो है एक पल में सब कुछ सील देती थी। So he thought of buying it, तो उसने सोचा कि यह खरीद ली जाए। Now Nutty had nothing to worry, अब नटी के पास कुछ भी चिंता करने की बात नहीं थी। Everyone in the town liked Nutty, हर एक जो टाउन में था, शहर में था, नटी को पसंद करता था। So they planned a party for him, so उन्होंने योजना बनाई कि उसके लिए एक पार्टी रखी जाए। They asked him to wear a formal suit, उन्होंने कहा कि तुम जो है फॉर्मल सूट पहन के आना पार्टी में। So that he look smart, ताकि तुम सुंदर लग सको, ताकि वह सुंदर लग सके। He was happy, वह खुश हो गया था। For he would not be wearing his colorful joker suit, कि वह अब अपना रंग बिरंगा यानी कि कलरफुल जोकर सूट नहीं पहनेगा। Finally
द डे टू सेलिब्रेट हिज सर्विसेज केम, तो उसकी सर्विस को सेलिब्रेट करने का दिन आ गया था। वन नाइट बिफोर ही ओपनड हिज कपबोर्ड, एक रात पहले ही उसने जब अपनी अलमारी खोली, टू टेक आउट हिज सूट, अपना सूट निकालने के लिए, नॉट अ सिंगल सूट वाज इन गुड कंडीशन, एक भी सूट अच्छी परिस्थिति में नहीं था। कंडीशन यानी परिस्थिति। ऑल वर टोन, सभी फटे हुए थे, विद पैच और मार्क्स, उस पे पैच थे यानी मार्क्स, निशान पड़े हुए थे। वट एम आई गोइंग टू वेयर नाउ, मैं अब क्या पहनूंगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा। ही टूक आउट हिज नीट एंड क्लीन कलरफुल जोकर सूट, उसने अपना फिर साफ सुथरा रंग बिरंगा जोकर सूट निकाला। यस दिस इज फाइन, यह ठीक है। ही टूक आउट हिज नीट एंड क्लीन कलरफुल जोकर सूट, वह अपने कलरफुल रंग बिरंगे जोकर सूट के साथ चला गया। यस चला गया। देन ही लुक्ड एट हिज शूज, तो अपने जूतों की तरफ देखने लगा। दे आल्सो लुक्ड क्लमसी, वो भी बहुत गंदे लग रहे थे। बट नाउ ही हैड नो चॉइस, पर उसके पास तो कोई चॉइस ही नहीं थी। सो ही वोर इट नेक्स्ट डे, तो उसने अगले दिन वही पहने, वही शूज पहने। पीपल वर अम्यूज्ड, अम्यूज्ड मतलब खुश होना, टू सी हिम इन हिज ओरिजिनल सूट, उसके वही मतलब जो ओरिजिनल वो पहनता था वही सूट में देखकर लोग बहुत खुश हुए। बट नटी डिड नॉट लाइक इट, पर नटी को यह पसंद नहीं आया। इट वॉज हिज डे, वह उसका दिन था। एंड ही कुड नॉट वियर फॉर्मल सूट, और वह फॉर्मल सूट को नहीं पहन सका था। नेक्स्ट डे ही थ्रू ऑल हिज ओल्ड क्लोथ, अगले दिन उसने अपने पुराने क्लोथ्स और शूज को फेंक दिया। थ्रू मतलब फेंकना। ही प्रोमिस्ड हिमसेल्फ, और उसने अपने आप को प्रोमिस किया, टू बिकम ए रिस्पॉन्सिबल एंड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, कि वह कुछ जिम्मेदार बनेगा और हर चीज की देखभाल करेगा। तो ये आपकी स्टोरी है, इसको अच्छे से रीड करना। ओके बेटा, थैंक यू।